हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के थर्ड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है राइट अ कमेंट ऑन रियलिज्म। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इसे अलग सेमेस्टर या फिर अलग ईयर में भी पढ़ाया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं रियलिज्म क्या है, और अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो हम इसको किस प्रकार से एग्ज़ाम में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको कुछ वर्ड्स में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, जिसको आप याद करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं रियलिज्म होता क्या है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रियलिज्म वाज अ लिटरली मोमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी दैट बिकम पर्टिकुलरली प्रिवेलेंट इन प्रोज नॉवेल्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रियलिज्म है वह जो है एक साहित्यिक आंदोलन था जो कि 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। दैट बिकम्स पार्टिकुलरली प्रेवलेंट इन प्रोज नॉवेल्स, जो कि गद्य उपन्यासों में जो है विशेष रूप से प्रचलित रहा, यानी कि प्रोज में जो है यह जो है विशेष रूप से प्रचलित हुआ। इट वाज स्टार्टेड बाय बाल्ज़ाक इन फ्रांस, जॉर्ज इलियट इन इंग्लैंड एंड विलियम डीन हैवेल्स इन अमेरिका। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो है शुरू किया गया, रियलिज्म जो है शुरू किया गया बाल्ज़ाक द्वारा फ्रांस में, जॉर्ज इलियट द्वारा इंग्लैंड में एंड विलियम डीन हैवेल्स द्वारा अमेरिका में। यानी कि इन जगहों पर इन जो साहित्यकार थे उनके द्वारा जो है इस रियलिज्म का जो है शुरुआत किया गया। इट वाज अ कांस्टेंट अटेम्प्ट टू डिपिक्ट लाइफ इन लिटरेचर दैट वाज यूज्ड बाय द राइटर्स ऑफ द हिस्टोरिकल मोमेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस साहित्य का जो प्रयास था वह क्या था, अटेम्प्ट टू डिपिक्ट लाइफ इन लिटरेचर। वह यह प्रयास था कि जीवन को जो है चित्रित किया जाए। दैट वाज यूज्ड बाय द राइटर ऑफ द हिस्टोरिकल मोमेंट, यानी कि इसका इन लोगों का प्रयास था कि जीवन को चित्रित करने का एक निरंतर प्रयास था, जिसका उपयोग ऐतिहासिक आंदोलन के लेखकों द्वारा किया गया था। यानी कि ऐतिहासिक आंदोलनों के लेखकों द्वारा जो प्रयोग किया गया था, प्रयास किया गया था कि जीवन को जो है चित्रित किया जाए, किसमें, साहित्य में। रियलिज्म का यहाँ पे यही मतलब होता है कि जीवन की जो एकदम सच्चाई दिख रही है वह जो है साहित्य में उसका वर्णन किया जाए, उसी को जो है रियलिज्म कहा गया। आगे चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार रियलिज्म इज़ द थ्योरी ऑफ द एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस और थिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो है यथार्थवाद किसी पदार्थ या वस्तु के वास्तविक अस्तित्व का सिद्धांत है। यानी कि जो जैसा है वैसा ही उसका सिद्धांत रहेगा और वैसा ही वर्णन उसका जो है साहित्य में होगा। अगर जीवन की कोई भी ऐसी चीज़ है, उसका डायरेक्टली जिस तरीके से वह हमारे डेली लाइफ में उपयोग हो रहा है या चल रहा है, उसको जो है उसी रूप में जो है अगर हमें साहित्य के रूप में वर्णन कर दें, उसी रूप में जो है साहित्य में लिख दें, तब जो है वह रियलिज्म कहलाता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस और थिंग जो है वो रियलिज्म होता है। सीइंग लाइफ विदाउट एनी एम्बेलिशमेंट, इट इज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ रियल लाइफ विच इज़ मोर फ्रस्ट्रेटिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जीवन को बिना अलंकरण के देखना, यानी कि जो अलंकरण है उसको हटा दिया जाएगा। जो उसमें बेकार की जो तारीफ़ की जाती है या फिर जो बेकार की जो उसमें तारीफ़ नहीं की जाती है, कुछ भी किया जाता है, अच्छा या बुरा जो भी दिखाया जाता है, जो अपने तरफ से कवि या फिर साहित्यकार जोड़ता है, उसको हटा दिया जाए और वास्तविक जीवन का चित्र जो है प्रस्तुत किया जाए साहित्य में, तो वह जो है काफ़ी जो है निराशाजनक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रियलिज्म इज़ द अपोजिट ऑफ रोमांस एंड रोमांटिसिज्म। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यथार्थवाद जो है रोमांस और रोमांटिसिज्म के जो है विपरीत है। इट टेंड्स टू मेक लाइफ मोर पिक्टोरियल, मोर एडवेंचरस एंड मोर हारमोनियस दैन रियलिटी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यथार्थवाद है रोमांस से विपरीत है, क्योंकि रोमांस भी जो है जीवन का जो है सचित्र वर्णन किया जाता है, लेकिन इसमें जो है जीवन की वास्तविकता का जो है अधिक चित्रमय जो है अधिक साहसी और अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो है बहुत ही अधिक जीवन का चित्रमय किया जाता है, यानी कि एकदम रियलिटी को जो है पिक्चराइज किया जाता है साहित्य में, तब जो है यह रियलिज्म बनता है। रियलिज्म इज़ एन इमिटेशन ऑफ लाइफ, यानी कि जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि यथार्थवाद जो है जीवन की जो है वो नकल है। एन इमिटेशन ऑफ लाइफ एज इट इज़, और यह नकल ऐसा है कि जैसा जीवन में होता है वैसा ही जो है यह नकल है, यानी कि जीवन में जिस प्रकार से जो भी चीज़ होती है उसकी नकल करके साहित्य में लिख देना ही जो है यथार्थवाद है। अ रियलिस्टिक राइट्स अ
novel in which ordinary people view life a realistic chooses a subject matter। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर एक यथार्थवादी एक उपन्यास लिखता है जिसमें सामान्य लोग जीवन को देखते हैं, एक यथार्थवादी ऐसा ही विषय चुनता है जिसमें कि जो है ऑर्डिनरी पीपल्स के जो है व्यूज होते हैं, यानी कि जो सामान्य लोग हैं उनके जीवन की जो है दिनचर्या शामिल होती है उस नॉवेल्स में। एंड प्रेजेंट ए स्पेशल लिटरली फॉर्म दैट प्रेजेंट द रियल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। और जो है एक ऐसा विशेष साहित्यिक रूप प्रस्तुत करता है जो जीवन के वास्तविक अनुभव को प्रस्तुत करता है, यानी कि यह एक ऐसी तरीके एक ऐसा साहित्यिक रूप में जो है जीवन के वास्तविक अनुभव को प्रस्तुत करता है कि जैसे लगता है कि एकदम रियल एक्सपीरियंस हो रहा है, एकदम जो है ज़िंदगी जो भी थी उसको जो है एकदम सीधा उठा के जो है इसमें रख दिया गया है। आगे कहा जा रहा है डैनियल डेफो वाज द फर्स्ट रियलिस्टिक नॉवलिस्ट, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डैनियल डेफो थे वह जो है पहले जो है नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। और वो कैसे उपन्यासकार थे, तो वो जो है रियलिस्टिक यानी कि यथार्थवादी उपन्यासकार थे। आगे चलिए देखते हैं द वन हु रोट द वंडरफुली ऑडेसियस अटेम्प्ट ऑफ अ डिस्पोंडेंट सेलर नेम रॉबिन्सन क्रूसर। यह जो है पहले यथार्थवादी थे जिन्होंने जो है एक प्रयास किया, अटेम्प्ट किया ऑफ अ डिपेंडेंट सेलर नेम रॉबिन्सन क्रूसर। इन्होंने जो है रॉबिन्सन क्रूसो नामक एक नाविक के अद्भुत दुस्साहसिक प्रयास को लिखा, यानी कि जो एक नाविक था, नाव चलाने वाला डैनियल डेफो ने जो है एक नाव चलाने वाले नाविक के जो है जिसका नाम रॉबिन्सन क्रूसो था, उसका जो है अद्भुत दुस्साहसिक प्रयास को जो है अपने नाटक में एकदम जो है रियल तरीके से लिखा, यानी कि जैसे रियल में घटना हुई थी, वास्तव में जिस प्रकार से घटना हुई थी उस वास्तविक घटना को सीधा जो है अपने जो है साहित्य में जो है इन्होंने उसका वर्णन किया। क्योंकि यह जो है एकदम समझ लीजिए एक नाविक की कहानी थी और उस नाविक की कहानी में जो है जो भी चीज़ें घटित हुई उनको जो है एकदम सही सही इसको उतार दिया। तो ये जो है पहले जो है डैनियल डेफो जो है पहले रियलिस्टिक नॉवेलिस्ट थे। आगे कहा जा रहा है कि एज फार एज रियलिस्टिक नॉवेल्स आर कंसर्न्ड इट मोर एंड मोर रिप्रेजेंट्स द लाइफ ऑफ द सोसाइटी एंड द कैरेक्टर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ तक यथार्थवादी उपन्यासों का संबंध है, यह समाज के जीवन और पात्रों का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उसको जो है दिखाता है। रिप्रेजेंट करना मतलब दिखाना, और कब मतलब जो भी चीज़ें हैं समाज में उसको जो है साहित्य में ला देना और साहित्य के माध्यम से जो है दूसरों को दिखाना जो है यह रियलिज्म है। या और रियलिज्म इसी बात पर निर्भर करता है कि जो भी चीज़ें वास्तव में घटित हुई हैं वही जो है साहित्य में जो है लिखी गई हों। Realistic novels take interest in presenting analysis, evaluation and criticism of society। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यथार्थवादी जो उपन्यास होता है वह समाज के विश्लेषण, मूल्यांकन और आलोचना को प्रस्तुत करने में रुचि लेता है, यानी कि समाज को जो है एकदम सही तरीके से वर्णन तो करेगा लेकिन उसमें जो उसकी आलोचना करनी है, उसका मूल्यांकन करना है, उसका विश्लेषण करना है, यह काम भी जो है रियलिज्म करता है। तो इस प्रकार से अगर मोटा मोटी हम लोग देखें तो रियलिज्म को अगर हम समझना चाहें तो रियलिज्म वह है जो समाज में घटित हुई घटनाओं का सीधा वर्णन, यानी कि उसको जो है एकदम नकल करके जिस प्रकार से समाज में वह घटित हो रहा है उसी प्रकार के में साहित्य में उसे यूज कर लिया जाए, उसे लिख दिया जाए, उसको नॉवेल्स बना दिया जाए, वह जो है रियलिज्म कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया रियलिज्म क्या होता है, और ये एक मॉडल आंसर भी देख लिया कि अगर रियलिज्म आपके एग्ज़ाम में पूछता है तो आप इस आंसर को भी वहाँ लिख सकते हैं अगर आप इसे याद करके जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा रियलिज्म क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।